हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आज हम बात करेंगे जो एसबीआई क्लर्क मेंस में जो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमने जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस भी था और बहुत वॉइस आ रही थी उसमें से, पता नहीं शायद ट्रैवलिंग में वॉइस कैंसिल हुई नहीं। ठीक है, तो पहले आज हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम आज जीए के क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के साथ जो दोनों दिन 10 और 12 तारीख को जो हुए थे उसके दोनों शिफ्ट्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी मेरे को याद हैं मेरी शिफ्ट के और बाकी जो मुझे पता चले हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये एसबीआई पीओ मेंस वालों के लिए कि सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ पे ही डिपेंड ना हो, और भी न्यूज़ हैं उन पे भी आप थोड़ा सा इन चीज़ों को है ना ध्यान रखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो हम बात करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, जो मैं बात कर रही हूँ ना जिसकी, उसकी बात कर रही हूँ मैं। पहला था हमारा जीए में जो मेरी शिफ्ट में पेपर आया था, वो आपको पता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल था फर्स्ट शिफ्ट का। और कुछ ये कह सकते कि एक शिफ्ट अगर टफ थी तो एक शिफ्ट इजी थी, तो शायद नॉर्मलाइज हो जाए। तो जीए के पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो एफएसएपी है ना, एफएसएपी में ये पूछा था कि इसमें जो जॉइंटली जो प्रोग्राम है ये, इसका जॉइंटली किसने किन किन कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, जॉइंटली कंडक्शन किसके बीच में था, तो हम इसमें ऑप्शन दिए हुए थे काफ़ी, तो ये पूछा था। और एफएसएपी की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फुल फॉर्म इसलिए क्योंकि कई बार फुल फॉर्म्स भी में से कोई एक वर्ड जैसे एस का मीन पूछ लिया, ए का मीन पूछ लिया, कि हमारी शिफ्ट में भी यही आया था। ठीक है, तो एफएसएपी का था कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच में हुई है, और ये तो ईजी, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पूछा था कि जो अभी खेल रत्न अवार्ड दिए गए, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड में ये पूछा था हॉकी में किसे दिया गया था। ठीक है, और खेल रत्न अवार्ड का पूछा था वो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद पूछा था कि आईसीसी जो आपको पता है अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो एक क्रिकेट से क्वेश्चन बन देता था। लास्ट ईयर मेंस का T20 वर्ल्ड कप भी हमने जीता। तो इसमें ना ऐसे दिया हुआ था कि आपको करेक्ट बताना है कि इनमें से करेक्ट दिए हुए थे, आपको इनकरेक्ट बताना था कि ये ईयर दिया हुआ था और ट्रॉफी वो दी हुई थी टीम का नाम, जैसे इंग्लैंड था, फिर इंडिया था। ठीक है, इन सब का दिया हुआ था और आपको बताना था इनकरेक्ट कौन सा है। तो हमको पता है इंडिया ने कब कब जीता है, तो आप उसमें से भी एलिमिनेट करके बता सकते थे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आपको ये पता हो लग जाता है ना कि हमको किस पर्टिकुलरली हमको सारी ही चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बैंकिंग पे सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं पढ़ने हैं, हमें सेबी आरबीआई ही नहीं पढ़ने, हमें ये सब चीज़ें भी पढ़नी, क्योंकि करंट का मतलब ये है कि वो पूछेगा जो इवेंट हुए हैं या अभी जो चल रहे हैं या लास्ट ईयर जो थे अभी उससे कैसे रिलेट करके वो देगा। ठीक है, एक पूछा था आईओसी का या ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर पूछ लिया। देखो इसमें मतलब ऐसे कंट्री नेम नहीं लिखा होता, पर्टिकुलर वो जगह का नेम नहीं लिखा हुआ था, मतलब हम तो जैसे लुसाने वगैरह पढ़ते हैं लेकिन इसमें कंट्री का नेम दिया हुआ था। ठीक है, फिफ्थ और क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन पूछा था कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड ने जो इनकम मंथली इनकम हाउस होल्ड जो है वो कितना रखा है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, ये ऐसी न्यूज़ बहुत पूछी आप यकीन करो कि जो नाबार्ड की जैसे एग्रीकल्चर पे पूछ ली कि एग्रीकल्चर पे उसने इनकम हाउस होल्ड मंथली कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर था 57%। मैंने तो ये स्किप कर दिया था क्वेश्चन, लेकिन मुझे बाद में मतलब क्वेश्चन याद है तो मुझे आंसर मैंने देखे थे घर पे आके। फिर मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लूटो जो है कब डार्क प्लेनेट उसको यूज़ कर दिया था ना, वो पूछा था, जिसका आंसर 2006 था। अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो ऑप्शन ऐसे थे 2001, 4, 7, 9, 6 ऐसे करके था। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे
7 नंबर पे हमारा क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है बीमा सखी योजना। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, अगर जनवरी वाली न्यूज़ में मैक्सिमम एज लिमिट पूछी थी जिसका आंसर 70 ईयर्स था। मैंने शायद ये गलत कर दिया था। फिर उसके बाद और जगह नहीं है इसमें। 8th क्वेश्चन था कि जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिटर्न कितना था नवंबर में उसका रिटर्न कितना था 2024 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिटर्न। ठीक है, SBI PO वाले खासकर मैं ये बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि SBI PO में ये इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे और डिफिकल्ट लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, और डिफिकल्ट आ सकते हैं। फिर पूछा था कि कॉडेक्स जो एलिमिनेरियस जो कॉडेक्स की जो 47th सेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, 47 सेशन कॉडेक्स का कहाँ हुआ था। मुझे तो याद ही नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर जिनेवा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं। फिर उसने पूछा था, फिर एक क्वेश्चन आया था डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो जो है इंक्रीज हुआ है 21,083 करोड़ रुपीज़ से, तो उसका परसेंटेज में इंक्रीमेंट कितना है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ लिया, मतलब रुपीज़ में तो उसने बता दिया कि इतना है, परसेंटेज में आप बताओ कितना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आपको PDFs में मिल जाएंगे। ठीक है, जो PDF प्रोवाइड की जाती है ना, जितनी भी मंथली जो आते हैं मैगजीन्स, उसमें ये PDF में दिए होते हैं, लेकिन हम क्या इनको स्किप कर देते कि हम बैंकिंग वाली न्यूज़ या इकोनॉमिक्स वाली न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसमें आ जाएगा। लेकिन ये डिफेंस वाली न्यूज़ में अच्छे से दिया हुआ है, मैंने घर पर आकर देखा था। फिर उसके बाद पूछा था कि जो अभी ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो बेस्ट मोशन मूवी पिक्चर ड्रामा का ये मैंने पढ़ के गई थी, तो इसका वो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में किसको दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर द ब्रूटलिस्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेजर कॉफ़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं वो कौन कौन से हैं जिनको हम देते हैं। तो मेजर एक्सपोर्ट कॉफ़ी डेस्टिनेशन पूछे थे। ठीक है, कॉफ़ी के लिए हम किसको करते थे, तो इसमें इटली, मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे, तो चार पांच एक ही ऑप्शन में, तो ये था कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबाव, इटली, बेल्जियम, रशिया, UAE। ठीक है, ब्रिक्स की न्यूज़ आई है, क्योंकि ब्रिक्स में अभी न्यू कंट्री ने अपना परमानेंट मेंबर बना लिया इसको, इंडोनेशिया को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करंट नहीं था। ये मैं बता रही हूँ आपको, दिसंबर जनवरी वाले आप अच्छे से करके जाओ। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 मंथ तो करने, क्योंकि लास्ट हम फरवरी मार्च को स्किप कर सकते हैं। हमारी शिफ्ट में तो नहीं आया फरवरी मार्च से, हमारे में तो नवंबर दिसंबर ही आया था, जनवरी से भी 1-2 क्वेश्चन थे। तो PO के लिए मैं बोल रही हूँ कि अब लास्ट 4 मंथ्स जो जनवरी के हैं वो तो करके ही जाओ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसरो से पूछा था एक क्वेश्चन, इसरो की टोटल फंड एलोकेशन कितना दिया है। अभी 3rd लॉन्च पैड करा है जो श्रीहरिकोटा में बना है ना, 3rd लॉन्च पैड, उसमें पूछा था कि कितने करोड़ का हमने फंड किया है, तो 3,984 पॉइंट कुछ करके आंसर था इसका। ठीक है, फिर 15 नंबर का क्वेश्चन था कि UPI जो है, ठीक है, उसमें लार्ज मार्केट शेयर किस प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, जैसे पेटीएम, नेवी, फ़ोनपे वगैरह, तो इसका आंसर फ़ोनपे था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि टॉप 5 कंट्रीज़ इन रेडीनेस इंडेक्सेस में पूछा था कि वो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन था। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, स्क्रीन छोटी पड़ रही है। ठीक है, और आप ये नोट कर लेना, वीडियोस थोड़ा रोक के नोट कर लो, या फिर आप देख लो इसको अच्छे से। आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके की तैयारी करें। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो हम, ठीक है, पहले वो जो हम तैयारी करते थे वो ठीक है, लेकिन आज जो हम तैयारी कर रहे हैं वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये तो कंपटीशन इतना है कि आप क्लियर भी कर, आप एग्ज़ाम मतलब देने भी जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन भी, और फिर आप कुछ नंबर से, कुछ मार्क्स से सिर्फ अपनी मिस्टेक्स की वजह से रह जाओ, तो वो सही नहीं है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। एक पूछा था हम एक और क्वेश्चन था, वो था मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी एक्शन प्लान पॉइंट्स। तो मैरीटाइम इंडिया से क्वेश्चन आया हुआ था, ये तो स्किप करने वाले क्वेश्चन होते भाई, ये कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, जो धुरंधर होगा वही पढ़ के जाएगा। ग्लोरी और
अपने अपने उस पे सब है, ठीक है। एक हमने बायोस्फीयर रिजर्व से पढ़ा था एक क्वेश्चन, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली कहाँ पे है, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। ऑप्शन ऐसे दिए थे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। तो हम अल्लापल्ली जैसा नाम है उससे उसे देख के तो सोचते कि जैसे भाई ये तो उसमें ही होगा। देखो एक फुल फॉर्म से पूछा था कि SORR दिया हुआ था, इसमें ओ का मीन पूछा था। ओ किस चीज़ को, ओ का मीन्स क्या है, ओ क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म थी सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, ठीक है। ये RBI के जो शॉर्ट फॉर्म आती है ना उसमें दिया हुआ होता है, ठीक है। फिर पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फ्यूज़ किया है कितना अमाउंट IFCI को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IFCI को कितना अमाउंट दिया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो था, सॉरी, DGCA के अभी न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आया ये कि डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, DGCA के डायरेक्टर जनरल। तो ये आपको पता होना चाहिए, फैज़ किदवई बनाए गए हैं, ठीक है, फैज़ अहमद किदवई। एक क्वेश्चन पूछा था कि गोल 7 जो है आजकल चल रहा है ना, गोल 7 ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज अटेंड बाय विच ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है। तो ये पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछा था नेशनल इनकम कमेटी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, ठीक है। हु हैड फ्री AI ये RBI की कमेटी है, थी कमेटी। इस कमेटी को हेड लीड किसने किया था, तो इस कमेटी को लीड किया था पुष्पक भट्टाचार्य ने, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था इसलिए मुझे याद है, ठीक है। और भी क्वेश्चन थे, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी से पूछा था, मैंने बोला था SSC से, जैसे गेव ड्वार्फ प्लैनेट वाला पूछा था। और ऐसे ये पूछा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हुई थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कितने थे, ये पूछा था। और तो आप ये सब भी पढ़ना, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है कृषि सिंचाई योजना से क्वेश्चन पूछा था कि उसको टोटल कितना आउटले उसका, तो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, आप देख लो कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर पूछा था एक लोकपाल डे, ये आपको पता होगा कि अभी कुछ ही टाइम पहले हम मनाना शुरू किए, तो लोकपाल डे हम कब मनाते हैं, तो इसका आंसर है 16 जनवरी। तो आप ऐसे क्वेश्चन प्लीज़ प्रिपेयर करके जाएं, मेरा ये कहना है, क्योंकि SBI PO का लेवल भी थोड़ा क्लर्क से हाई ही रहता है और बहुत ज़रूरी है हमारी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में देना, इसलिए मैं अपने वीडियो में ये चीज़ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन बता दूंगी, बाकी शिफ्ट से मेरे पास जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो मैं पूरे बता सकती हूँ थोड़े थोड़े, क्योंकि मुझे जितने मिले हैं जहाँ से मैंने निकाले उतने पता है मुझे, ठीक है। लेकिन आप बस अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करना। और एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 स्मार्टेस्ट सिटीज, तो 5 स्मार्टेस्ट सिटीज जो हैं उसमें कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 27 नंबर पे क्वेश्चन था, GSTN से करके आया था। ये बहुत, मुझे तो मेरे को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था, बट ये है कि आप ये याद रखो कि GSTN अगर 20 करोड़ से ऊपर का है, अगर कोई बिजनेस 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करता है तो वो किस डेट को GST भर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक इससे पूछा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री से, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन पूछा था कि स्कीम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, तो बहुत सारे साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन दिए हुए थे और उसमें पूछा था कि कौन सा इस योजना में, इस स्कीम में नहीं आता, ठीक है। और एक क्वेश्चन WEF का पूछा था कि WEF की जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की थीम क्या है, ठीक है। थीम से क्वेश्चन आया था। तो ये दावोस में हुई थी ना, दावोस में ही होती है हर साल, उससे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था सूर्य किरण, देखो आप ये क्वेश्चन ना वहाँ पे पूछते हैं SSC में और यहाँ पे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको नेवल एक्सरसाइज या इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज सारी पढ़नी चाहिए। तो एक पूछा था कि सूर्य किरण नाम की जो एक्सरसाइज है वो किन कंट्रीज़ के बीच में होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये तो नेपाल के साथ होती है, तो इजी क्वेश्चन आ गया, चलो एक हमको पता होता है क्योंकि हम प्रिपेयर करते हैं।
लेकिन और भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो आप पढ़ के जाना जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है। एनुअल फिक्स्ड फूड सब्सिडी अमाउंट पूछा था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा था कि टोटल वीट, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टोटल वीट एक्सपोर्ट वैल्यू, ठीक है, 23-24 में कितनी थी, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये हमसे राइस का भी पूछ सकता है, वीट का पूछ सकता है, या किसी भी ऐसे मिलेट का पूछ सकता है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसका तो आंसर चलो मैं बता देती हूँ, 22.142 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास। तो मैं ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन हम तो स्किप ही करके आए हैं भाई, हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये मतलब इतना देखा होगा पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो हम जो मिस्टेक करें आप उससे सीखिए, बस यही बोल सकते हैं। IFC फंडेड अ रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी विद सिटी बैंक कवरिंग व्हाट परसेंटेज, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि सिटी बैंक में कितना कवरेज किया है, ठीक है, वो परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसका आंसर 75% था। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, आप देख रहे हो बायोस्फीयर रिजर्व से कितने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन तो इसी शिफ्ट में है कि पंचमढ़ी बायो रिजर्व कहाँ पे है, तो इसका आंसर MP है, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर MSME डिसबर्स्ड हाउ मच बाय जनवरी, ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिले कि कितना अमाउंट किसको दे दिया, कि कब किस तारीख में इसका इंक्रीमेंट हुआ, अगर अमाउंट दिया है तो इंक्रीमेंट पूछ लिया परसेंटेज में, ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे शिफ्ट के कुछ थोड़े से क्वेश्चन हो रह गए, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि NPS वात्सल्य स्कीम आपने पढ़ी होगी, ये सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है, ठीक है। और इस मैं कह रही हूँ, इस जो कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कितना कर सकते, तो अमाउंट क्या हुआ था 2 लाख 5 लाख ऐसे करके, लेकिन इसका आंसर था नो लिमिट, ठीक है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप ऐसे स्कीम से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अभी कृषि सिंचाई योजना का बता दिया, उससे पहले भी एक स्कीम बताई थी, अभी ये वाली। और एक पूछा था कि WHO जो है विच कंट्री है जो WHO से एग्जिट हो गई, ठीक है। WHO से अभी आपको पता है ट्रम्प की क्या पॉलिसी चल रही है, तो USA, ठीक है। और पूछा था मेलबर्न क्रिकेट क्लब में किस इंडियन क्रिकेटर को ऑनर किया गया, तो ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है, ये इसमें सचिन तेंदुलकर आंसर था कि मेलबर्न क्रिकेट ऑनर किसको दिया गया। फिर पूछा था इंडियन ऑस्ट्रेलिया ECTA टारगेट्स हाउ मच, है ना, नहीं हाउ मच नहीं पूछा था, इन विच ईयर द ट्रेड ऑफ $100 मिलियन इंडियन ऑस्ट्रेलिया, तो 2030 इसका आंसर था, मेरे को लग ही रहा था ये आंसर होगा, पर ठीक है, गलत करने से अच्छा है, इतना कितने तुक्के मार सकते हैं हम। पर मैं बता रही हूँ पेपर का लेवल ये था। और लास्ट क्वेश्चन दिया, लार्जेस्ट शैलो वाटर बेसिन रिसर्च प्रोजेक्ट लेड बाय विच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो उसका आंसर था IIT मद्रास। अब आप देख लो, आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, इतने सारे क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट GA के लिए टफ थी, मॉडरेट भी मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें इतना एक्यूरेट अमाउंट कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम कह सकते कि भाई ये वैसी शिफ्ट होगी, थोड़ी इजी होगी। तो भाई SBA PU के लिए आपको तो और मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको उसी दिन की सेकंड शिफ्ट का भी पेपर के क्वेश्चन बता दी थी, क्योंकि दोनों शिफ्ट में पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा हार्ड ही था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में, जहाँ से मुझे बताया, उसमें पूछा था एलिफेंट ट्राई कॉरिडोर लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। ट्राई कॉरिडोर आपको पता होगा कि अब वहाँ पे साउथ की कंट्रीज और साउथ स्टेट्स और ईस्ट स्टेट्स दिए हुए थे, तो एलिफेंट ट्री कॉरिडोर कई लोग असम वगैरह लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एलिफेंट ट्री कॉरिडोर कहाँ पे बना है। फिर UPI से उसमें क्वेश्चन पूछा था, UPI से इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन आएगी, करंटली अवेलेबल इन हाउ मेनी कंट्रीज। अभी आपको पता है दिसंबर के हिसाब से हमने कितनी कंट्रीज में UPI लॉन्च किया है, अब तो सिंगापुर में भी हमने लॉन्च कर दिया, लास्ट सिंगापुर दी तो 7 कंट्रीज हो गए UAE वगैरह को मिला के। फिर पूछा था
विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कि सबसे ज़्यादा जो विरासतें होती है वो कहाँ पे हैं, मतलब आप मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट मॉन्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में है, ठीक है, बहुत बड़ा जिला है, बहुत अच्छा वो है। फिर DPIIT से क्वेश्चन आए, इसमें आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे तो उसमें पूछा था कि इसने DPIIT ने कोलैबोरेट किया है किन किन कंपनीज के साथ, तो ऑप्शन दिए हुए थे फ्लिपकार्ट, HDFC, अमेजॉन और भी थे। फिर उसके बाद ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव था। तो आपको ये देखने कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन किन किन के साथ कोलैब कर। फिर उसके बाद था कि रबर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इजी क्वेश्चन, SSC टाइप, केरला आंसर था कि रबर प्रोडक्शन सबको पता है कहाँ होता है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि MSE, जो MSME नहीं MSE में M का मीन्स क्या है, देखो इसमें भी शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा है, और शॉर्ट फॉर्म फुल नहीं पूछते, एक वर्ड उठा के पूछेंगे, जैसे इसमें M का मतलब पूछा था, ठीक है, जिसका मतलब था मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट्स कहाँ पे हैं यूपी। देखो अगर आप देखोगे तो इसमें मॉन्यूमेंट्स पूछे थे, जो यूपी वाला क्वेश्चन था उसमें हाईएस्ट मॉन्यूमेंट्स के लिए पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा है, आर्कोलॉजिकल साइट सबसे ज़्यादा कहाँ है, आर्कोलॉजिकल साइट सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन था सिंटैक्स एक्सरसाइज किसके बीच होती है, उसमें कौन सी पूछी थी, सूर्य किरण, ठीक है। इसमें सिंटैक्स पूछी है, आपको पता होना चाहिए सिंटैक्स जो है कंबोडिया और इंडिया के बीच में होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज से इसमें भी क्वेश्चन आया, इसमें कोलैबोरेशन से क्वेश्चन आया, UPI से क्वेश्चन आया, इसमें भी बायो अभी मैं और बताती हूँ, देखो इसमें और स्कीम्स कौन कौन सी पूछी थी। तो स्कीम्स में क्वेश्चन आया था, एक था नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये बहुत न्यूज़ में भी थी, ठीक है। ये स्कीम जो है 80% सब्सिडी देती है। तो आपसे पूछा था कि ये कितना कितना मतलब रुपीज़ में पूछा था, अप टू हाउ मच परसेंट, 80% अप टू हाउ मच परसेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर 8 लाख था। आप कभी 8 लाख दे देंगे तो आपसे वो परसेंटेज पूछ लेंगे, यही रहता है, ठीक है। फिर पूछा था इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरियाज जो होते हैं ना, ये उनमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन है उसमें, ठीक है। तो जैसे टर्टल नेस्टिंग है, सैंड ड्यून्स है, मैंग्रोव्स है, तो इसका आंसर सब था, क्योंकि ये सभी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं। फिर पूछा था NPCI कैपिटल ऑफ 30% सेट टू एक्सपायर इन विच डेट, कब हो जाएगी, तो ये दिसंबर में हो जाएगी, इस साल दिसंबर में 2025 में 31 को ये एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। NPS का क्वेश्चन पूछा है, Tier 1 लिमिट विड्रॉन पूछा था, ठीक है। Tier 1 का लिमिट विड्रॉन कितने साल का है, बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर पूछा है, कौन होता है रेड क्रॉस का हेड, कौन होता है, हेडक्वार्टर नहीं, हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। फिर पूछा था, और क्वेश्चन था कि देश का प्रकृति परीक्षा अभियान वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। अब आप देखो कि जो मंथली PDF है उनमें ये सब न्यूज़ कवर की जाती है, कुछ एक आधी छूट जाती है, लेकिन अगर हम उनको डायरेक्ट ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ बिजनेस, सिर्फ इकोनॉमिक्स, सिर्फ बैंकिंग, ऐसे न्यूज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। हमें उस पूरी PDF को घोल के पी जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये देश की प्रकृति स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये पूछा था, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा था एक सेकंड शिफ्ट में कि व्हाट परसेंटेज डज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें तो 75% था। फ्लैट आउटले अमाउंट कितना है, विच स्टेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द श्री अन्ना स्कीम, श्री अन्ना स्कीम आपने सुना होगा कि ये साउथ में ही चलती है। ये देखो, ये भी ये स्टेट की स्कीम भी पूछी जा रही है, ठीक है, स्टेट स्कीम भी पूछी जा रही है इसमें। तो उसमें वो पूछे थे कि कौन से स्टेट इसमें नहीं। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड इज नॉट इन द ग्लोबल टॉप 5 में कौन नहीं है। ये आपने देखा होगा कि एक अभी एक लिस्ट आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऐसी मार्केटिंग जो कॉमर्शियल वेबसाइट्स हैं उनके नाम दिए हुए थे, तो उनसे क्वेश्चन दिया हुआ है।
और इसमें पूछा था कि पोस्ट ऑफिस जो अकाउंट खोलते हैं उसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना रुपए का होता है। ये बैंक ये हमारी अपनी फाइनेंस की न्यूज़ 500 करोड़ 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये मिनिमम डिपॉजिट होते हैं। फिर पूछा था कि विच सैटेलाइट हेल्प्स विद कनेक्टिविटी। एक क्वेश्चन था आरबीआई लोकल बोर्ड डायरेक्टर्स का टेन्योर कितना होता है। तो लोकल बोर्ड डायरेक्टर्स का जो होता है वो होता है 4 साल का, ठीक है, टेन्योर जो है इनका 4 साल का होता है लोकल बोर्ड डायरेक्टर्स का। एक क्वेश्चन पूछा था कि इन इंडिया सैटेलाइट नेटवर्क अप्रूव्स रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दोनों दिए थे जिसमें डॉट और स्पेस दोनों का था, ठीक है। एक क्वेश्चन था हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स इज द लिमिट फॉर फिशिंग द इंडियन वाटर्स। ऐसे क्वेश्चन पूछा। और अब आप देखो उसमें वीट से क्वेश्चन पूछा था कितने टन का था, इसमें पूछा है राइस प्रोडक्शन से क्वेश्चन, इस शिफ्ट में राइस प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा है। तो खासकर बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले जो जीए को पढ़ते हैं उनके लिए मेरा ये है कि आप इन न्यूज़ को पढ़ो, इन न्यूज़ को आप देखो, पूरा डिटेल में पढ़ो। इसमें पूछा था राइस प्रोडक्शन रिकॉर्ड खरीफ एंड रबी राइस प्रोडक्शन कितना एस्टिमेट किया गया है, और वो भी टन में पूछा था कि 1206.79 लाख टन था, खरीफ का 157 लाख टन था। ये ऑप्शन देखते ना वहाँ पे कुछ याद नहीं आता। एक पूछा था कि स्पेशल जुवेनाइल अपील टाइम फ्रेम कितना है, एनसीएलटी की बेंचेस में कितने लोग हो सकते हैं एनसीएलटी की बेंच में, ठीक है, ये क्रिमिनल जो होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। और सीनियर सिटीजन्स विड्रॉल लिमिट कितनी है, ठीक है। 14th मीटिंग ऑफ, ये मीटिंग से फिर क्वेश्चन आ गया, उसमें सीडेक्स की पूछी थी, कोडेक्स की मीटिंग पूछी थी, इसमें पूछा है मीटिंग 14th मीटिंग ऑफ एक्सपोर्ट वर्किंग ग्रुप इन काउंटर टेररिज्म लोकेशन कहाँ पे था, उसका कहाँ पे हुई। तो उसका आंसर था जो काउंटर जो था ना टेररिज्म लोकेशन वो था न्यू दिल्ली में। फिर पूछा न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के रूल से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और देखो मैंने आपको एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं बताया। एक ईज 7.0 इसकी थीम पूछी थी, क्या थी, ठीक है, तो थीम पढ़ के जानी है, थीम से क्वेश्चन करके जाने हैं। फिर पूछा था कंट्रीज यूजिंग इंडियन ईवीएम्स कौन यूज़ कर रही है, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसके ऑप्शन दिए हुए थे नेपाल भूटान वगैरह नामीबिया वगैरह। मातृवंदना योजना से क्वेश्चन आया था, देख लिया आप। स्कीम कितनी पूछे, स्कीम तो आपको हर एग्जाम में पढ़ने, चाहे वो बैंकिंग का हो एसएससी का हो कोई सा भी एग्जाम हो, स्कीम तो छोड़नी नहीं है। फिर पूछा था लिस्बन सिस्टम कहाँ पे है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा था लिस्बन सिस्टम, ये WIPO से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था कि बैंक नॉट अ प्रोमोटर ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बस इतना ही क्वेश्चन था बैंकिंग से। इस शिफ्ट में बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हमारी शिफ्ट में भी नहीं पूछे गए थे। एयरपोर्ट विद मैक्सिमम डेस्टिनेशन कनेक्शन वर्ल्ड वाइड, भाई हमको सबको पता है इंदिरा गांधी हमारा न्यू दिल्ली वाला सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को कनेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को कनेक्ट करता है। तो एक एयरपोर्ट से यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। और PSL क्रेडिट एक्सपोर्ट लिमिट पूछी थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट जो है उसको किसने फंड किया वो पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था स्टील प्रोडक्शन का टारगेट कितना है 2030-31 में, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन का टोटल टारगेट कितना है 30-31 में, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सेकंड शिफ्ट के मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। और ये बहुत एक्यूरेट क्वेश्चन है जहाँ से मैंने निकाले हैं, मतलब मुझे आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चन ही सेकंड शिफ्ट के, तो ये तो कंफर्म है क्योंकि जिसने दिए थे उसी ने मुझे बताए थे। ये थोड़े काम बता पाए, इतना याद नहीं रहता है मेरे को, अपनी शिफ्ट का थोड़ा पता था, थोड़ा मुझे मैंने कहीं से पूछा उन्होंने बताया, तो ऐसे हम लोगों ने उस शिफ्ट का निकाल दिया था। और मैं अब आपको 12th शिफ्ट के क्वेश्चन जो है जो 12 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। 12 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कितने थे वो बता देती हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था लीड रिपोर्ट क्राइटेरिया, ठीक है, तो रिपोर्ट से ये क्वेश्चन आया था। फिर ABHA में कितनी डिजिट होती हैं, ठीक है, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन दिस। फिर वर्ल्ड ब्रेल डे हम लोग को पता है कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी,
जो अभी हमने बनाया था, ठीक है। फिर उस पूछा था खो खो वुमेन वर्ल्ड कप का विनर कौन था, अभी हमने पहली बार किया है, तो उसका वुमेन वर्ल्ड कप का विनर पूछा था, ठीक है, वुमेन्स का विनर। फिर पूछा था ग्लास ब्रिज कहाँ से है, कहाँ पे बनाया गया सबसे ऊंचा, ठीक है, ग्लास ब्रिज, जो ये करंट की न्यूज़ है, ठीक है। और सेम ये एक्यूरेट क्वेश्चंस आप अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिले हैं। आरआरबी को कौन स्पॉन्सर करता है, भाषणी में टोटल, भाषणी अभी बहुत चला है, ठीक है, भाषणी में जो पोर्टल है उस पर कितनी टोटल लैंग्वेजेस हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन कौन कौन है, उसके ऑप्शन दिए हुए थे कि अस्थायी मेंबर बताइए यूएन के, नॉन परमानेंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था फास्ट इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, फास्ट, ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है। बहादुर सिंह किस खेल से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा था। ब्लू स्काई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, ब्लू स्काई, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो है वो किस स्टेट में है, वो पूछा था। फिर देखो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ पे है, ठीक है। और पूछा था कि सिडबी जो है, ठीक है, सिडबी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक परसेंटेज कितना है, ये क्वेश्चन पूछा था। आई एम श्योर ये उसमें पूछा भी था। और एक आपने सुना होगा अभी आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत, आईएनएस व्यासीर, ठीक है। तो इसमें पूछा था किनको कमीशन किया गया है, कहाँ से कमीशन किया गया है, इनमें से किसको इस यार्ड से, इस जगह से कमीशन किया गया। एक क्वेश्चन विस्तार प्रोजेक्ट से था, आपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सुना होगा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा था। टॉप 5 कंपनीज इंडियन स्पेसिस एक्सपोर्ट में कंपनीज पूछी थी, ठीक है। एससीओ के मेंबर कंट्रीज के नाम दिए हुए थे, पूछा था कौन है इसमें। और एक क्वेश्चन पूछा था नेचुरल फार्मिंग बजट से लापोरोस एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहे हैं तो करके जाइएगा प्लीज़, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। ये आपने सुना होगा जलवाहक मिशन, ये जलवाहक मिशन भी बहुत पूछा था, मैंने खुद ने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और ब्लू स्काई से मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया है, तो दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया था ब्लू स्काई के सीईओ कौन है, ठीक है। पूछा था जलवाहक मिशन, जलवाहक स्कीम, जल जीवन मिशन, दोनों से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 12 तारीख को। 55th जीएसटी काउंसिल, ये हर एग्जाम में मैंने ये जीएसटी के क्वेश्चन देखे कि भाई मीटिंग विच आइटम प्राइस इंक्रीज्ड, 55th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई इसमें किन किन आइटम्स की प्राइस को इंक्रीज किया गया। फिर पूछा था सार्क की प्रेसिडेंसी किसके पास है, ठीक है, प्रेसिडेंसी क्वेश्चन आया। आरबीआई के भी एक क्वेश्चन था, पर वो मेंबर से ही क्वेश्चन था, मतलब डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा। स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन पूछा था। फिर एक पूछा था ईएसएल और एनटीपीसी ने और पावर ग्रिड ने मिलकर कॉरपोरेशन किया, वो क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था एंटिटी लॉ का रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था ICRISAT, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा था कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक, जिसको भी आती है, देख के नहीं बतानी, खुद से बतानी है, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर में बता देती हूँ 1972 था, ठीक। अब तो आप देख के भी बता सकते हैं, इतना तो बता ही दिया है मैंने, ठीक है। पुलिजर प्राइज से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन फॉरेस्ट से था। देखो हमारे में बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आया था, लेकिन इनके में बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन नहीं आया, इनके जो 12th को जो पेपर था, ठीक है। एमपीईडीए का हेडक्वार्टर पूछा था, हेडक्वार्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। स्कीम्स, एक्सरसाइज, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप प्लीज़ पढ़ के जाइए। इंडियन ग्रीन हाउस गैस इमिशन डिक्रीज बाय 7.93% कंपेयर टू, फिर फिलअप था। और उसके बाद पूछा था विच ईयर, मतलब वो ईयर बताना था, कंपेयर टू विच ईयर, कि इतना कम हो गया किस ईयर से हम तुलना करें। नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग आउटले से क्वेश्चन था, ठीक है।
मिनिमम PSU का अमाउंट कितना होता है, इससे क्वेश्चन पूछा था। PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं उनसे, और ग्लोबल पावर इंडेक्स सिटी नेम पूछा था। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब आप देख लो कि हम इतना पढ़ते हैं, इतना तैयारी करने के बाद भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें ना इतने क्वेश्चन पूछने के बाद भी आप कहीं ना कहीं ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ एक तरीके की तैयारी पे। जिस डायरेक्शन में हम करें, हमें हर तरीके की नॉलेज रखनी होगी, हर तरीके का हमको पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे आज पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कोई नहीं करता, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। और समझ में आए तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में पजल पे अटके मत रहो, मिसलिनियस करो। मिसलिनियस इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्योंकि पजल बहुत टफ आ रही है, पजल हमसे भी नहीं बन रही थी। मैंने खुद ने एक पजल अटेम्प्ट करी थी, एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल थी, वो बनी ही नहीं, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी आई हुई थी, तो वो नहीं हो रहा था। तो मिसलिनियस में आप कवर करो भाई। अगर 50 क्वेश्चन में से अगर आप 30 भी अच्छे से करके आ रहे हो और मिसलिनियस में नंबर आ रहे तो ठीक है। मैथ्स में जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो भाई 40 भी क्वेश्चन करके आते हैं लोग, लेकिन नहीं करके आ रहे, जो एवरेज स्टूडेंट है वो 30 भी अटेम्प्ट कर सकता है। अगर आप इसका भी मिसलिनियस या दो ऐसी DI जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, या आपके जो अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन Q1 Q2 और डेटा सफिशिएंसी, इन दोनों सब्जेक्ट में करके आए, ठीक है। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग में आपका गलत हो सकता है, बट क्योंकि इसका पता नहीं होता, बट डेटा सफिशिएंसी आपको करनी चाहिए, क्योंकि इस एक आपकी प्रैक्टिस हो गई है अच्छे से, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। हमको दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं, सारे ऑप्शन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे देखना होता है, ठीक। बाकी इंग्लिश आप कर ही रहे अच्छे से, और बस यही है कि अच्छे से करिए, प्रिपेयर रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम फॉर PO स्टूडेंट्स। अब उनकी भी एग्ज़ाम डेट आई गई है, और ये डिटेल्ड मैंने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का बनाया है, तो आप प्लीज़ करिएगा क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। और बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।